सर एमएचसीईटी एग्जामिनेशन के लिए आपने हमें बार बार बोल रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट क्या आप प्लीज बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? यस सर एंड मैम, आई हैव कम हियर विथ substantial evidence as to why constitution becomes important for your law entrance examination. आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट भी है अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि ये आपके लीगल पार्ट में भी आता है एंड एट टाइम्स क्वेश्चंस आपके जीके पार्ट में भी देखने को मिले हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेने से आपका सब्सटैंशियल लीगल का काम जो है वो हो जाता है, और हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहे होते हैं। तो क्या करना होगा सर? सबसे पहले अगर आप एमएचसीईटी की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर वेटेज देखने जाएंगे तो जो हमारा जस्ट अ सेकेंड वेटेज देखने जाएंगे तो आप देख सकते हो लीगल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 30। एंड साथ ही साथ अगर आप फिर से देखो तो जनरल नॉलेज के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन दोनों को मिलाकर आई एम प्रीटी मच श्योर कि कम से कम 10 सवाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल सकते हैं। ये मैं लीस्ट नंबर लेके चल रहा हूं। अगर ये 10 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं देन आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप ये कर लेते हो तो आप उनसे अहेड होगे जिन्होंने इसको पढ़ने में थोड़ी सी कमी लगाई, क्योंकि ये तो श्योर शॉट सही होंगे ही होंगे। तो अगर आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन श्योर शॉट तरीके से हो, कॉन्स्टिट्यूशन को महत्व देना बहुत जरूरी है। ध्यान से अगर देखें तो सर लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के 30 मार्क्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट जो है कंसिडर करता हूं, क्योंकि एक बार आपने उसको समझ लिया देन वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। जी, अगर हम देखें पुराने क्वेश्चंस को तो आप देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया है? इनमें से कौन सा उस कमिटी का मेंबर नहीं है जो सीवीसी को अपॉइंट करता है? आर्टिकल 356 इमरजेंसी के पावर से रिलेटेड कब तक वो चलती है? प्रेसिडेंट का पावर के बारे में यहां पर आपको सवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जॉइंटली किसको रिस्पॉन्सिबल है? अगेन देयर इज अ क्वेश्चन। पंचायती राज के बारे में आपको यहां पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय व्हाट? वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम? सर द प्रेसिडेंट। वर्ड सेक्युलर जो है वो कब ऐड किया गया? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आर मेंशन्ड इन प्रीएम्बल, ये आपको देखने को मिलता है। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपको देखने को मिलता है। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर BR अंबेडकर, ये आपको देखने के लिए मिलता है। सो इफ इन केस आप इन सारी चीजों को एक बार गौर से देखें सो देयर इज समथिंग विच यू विल रियलाइज एंड दैट इज देयर आर सर्टेन एरियाज जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एरियाज सच एज फंडामेंटल राइट्स, देयर इज एरिया सच एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देयर इज एन एरिया सच एज फंडामेंटल ड्यूटीज। इन सभी चीजों से आपको लगातार बार बार सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, द वर्किंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ दीज आर द थिंग्स जिससे अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इज डीपीएसपी को अच्छे से पढ़ें, फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से पढ़ें, प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ें, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से पढ़ें, पार्लियामेंट की वर्किंग एक बारी देखें, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ें। अगर आप इतना कर लेते हो देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैक्सिमम स्कोर आप कॉन्स्टिट्यूशन का यहां पर ला सकते हैं। ठीक है, सो आई हैव established as to why constitution becomes a very important part of your preparation for your MHCET examination. With this I would also like to tell you guys कि उन बच्चों के लिए जो कि CUET PG की तैयारी कर रहे हैं there is a dedicated course on our channel। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए और वहां जाने के बाद Y692 इस कोड को अप्लाई करिए। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे पोर्टल में मिलता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग एंड आई एम प्रीटी मच श्योर you will succeed in your examination and we will come out with flying colors. Thank you so very much.